हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर से सटा वो गांव जहां बच्चों को होश संभालने के साथ साथ ही साइबर जालसाजी मतलब फ्रॉड करना की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ घरों में पहनने के कपड़ों से ज़्यादा मोबाइल और सिम कार्ड मिलते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों की, कि लोगों को कैसे ट्रेन किया जाता है, कैसे शिक्षा दी जाती है। शुरुआत तौर पर ही बच्चा जब छोटा होता है तभी से उसको साइबर ठगी यानी फ्रॉड करना सिखाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। उस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। मथुरा जिले में गोवर्धन थाने से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर देवसरस गांव की 17,000 आबादी वाला इस गांव में सिर्फ 30% हिंदू हैं और 70% मुसलमान रहते हैं। यहाँ के 60% लोगों के लिए जिंदगी जीने के लिए जॉब का मतलब साइबर फ्रॉड है। वो फ्रॉड सीख लिए तो मतलब उनकी जॉब चल रही है। 11 दिसंबर को यहाँ 12 घंटे तक 400 पुलिस वालों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें 42 फ्रॉड करने वालों की पहचान हुई। 37 को पकड़ लिया गया। 120 से ज़्यादा जो फ्रॉड करते हैं बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान की तरफ भागने में कामयाब रहे। पूछताछ करने में दोस्तों सामने आया है कि इसमें जो पकड़े गए हैं उनमें से ज़्यादातर जो लोग आए हैं वो 5वीं या 8वीं पास हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ट्रेनिंग के दौर पर वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। साइबर क्रिमिनल की पकड़ के लिए डाली जाने वाली रेड को क्रैकडाउन नाम दिया गया है। दोस्तों, इस गांव में लोग कैसे फ्रॉड करना सीखे, करने के लिए ये सब जानने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ मात्र 5 मिनट के लिए बने रहिए। हम आपको बताते हैं कहानी के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक नई क्राइम की सच्ची घटना लेकर आया हूँ। इसमें लोग कैसे ठगी का शिकार होते हैं इसके बारे में जानते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर देना जरूरी, कहानी आपको कैसी लगी। आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से करीब 21 किलोमीटर दूर देवसरस नामक गांव पड़ता है। मथुरा से हाईवे गांव तक जाने के लिए सिंगल रोड ही होता है। गांव में जाने के लिए इस सिंगल रोड के अलावा अन्य कोई रोड नहीं है। 11 दिसंबर की सुबह दोस्तों इसी रोड से जाते हुए गाड़ियों को गांव से 2 किलोमीटर दूर एक मंदिर पड़ता है। वहां पर पुलिस वालों ने जिस गाड़ियों से आए थे उसमें कुछ सरकारी गाड़ी थी और कुछ प्राइवेट गाड़ी थी। उन गाड़ियों को मंदिर में खड़ी कर दी और पुलिस टीम खेतों से होते हुए देवसरस गांव को घेर लिया। पुलिस की प्लानिंग से 100 से ज़्यादा साइबर फ्रॉड करने वालों को पकड़ने की थी, लेकिन 37 लोगों को ही पकड़ने में सफल रही। बाकी लड़के बॉर्डर को क्रॉस करके राजस्थान हरियाणा की ओर भाग गए। पुलिस ने बताया कि गांव में क्राइम करने वाले हरियाणा और राजस्थान के अपने रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टी, जमीन, जो भी बिजनेस करते हैं उन्हीं के नाम पर करते हैं। व्यापार भी इन रिश्तेदारों के नाम पर भी करते हैं। पैसा भी इन्हीं रिश्तेदारों के अकाउंट में डलवाते हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ तेजी से नई उम्र के लड़के फ्रॉड करने का हिस्सा बने हैं। इसमें से ज़्यादातर मुस्लिम लड़के हैं, क्योंकि उस गांव में आबादी जो है ना 70% हिंदू है, मुस्लिम की है और 30% हिंदुओं की है। वो लड़के दिन भर में मोबाइल पर कॉलिंग करते हुए दिखते हैं। इन लड़कों को ठगी करने के लिए घर के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वो घर के बाहर खेतों में झोपड़ी बना करके और तंबू बना करके वहीं पर साइबर ठगी करते हैं, जिससे लोगों को ज़्यादातर मालूम नहीं हो पाता है। साइबर ठगी करने वाले इन लड़कों को पुलिस की रेड की 1% भी चिंता नहीं रहती है, क्योंकि एंट्री पॉइंट पर पुलिस आते ही इनके लोग लगे रहते हैं वहां पे और इनको सूचना दे देते हैं, जिससे रेड पड़ने में पुलिस को कोई भी सबूत तथ्य नहीं मिलता है। जबकि पुलिस ने गांव के लोगों से बात की, वहां के लोगों ने बताया यहाँ के लोग मोबाइल से ठगी करते हैं, इसलिए गांव बदनाम है, इसलिए लोग अपनी बेटियों की शादी संबंध इस गांव में नहीं करते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। 5वीं और 8वीं पास लड़के मिलते हैं और शुरुआती उम्र में ही साइबर ठगी करने लगते हैं। इन्हें ट्रेनिंग घर के अंदर ही दी जाती है और इन्हें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेट पर उपलब्ध तरह तरह के ऐप इन्हें पूरी जानकारी भी देते हैं।
आवाज और स्क्रीन पर बैकग्राउंड बदलने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। लिंक भेजकर लोगों का मोबाइल हैक कर लेते हैं, जिससे आम जनता को पता नहीं चलता है। यूपी बॉर्डर का जो मथुरा जिला है, इसका जो गांव पड़ता है, उस गांव को इसलिए चुना गया है क्योंकि दरअसल इस गांव की लोकेशन कुछ ऐसी है कि 5 किलोमीटर राजस्थान बॉर्डर लगता है और 15 किलोमीटर हरियाणा बॉर्डर लगता है। इसलिए जालसाजी यानी साइबर ठगी के लिए मथुरा जिला का जो गांव पड़ता है उसी को चुना गया है। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को जागरूक करना है कि साइबर ठगी से कैसे बचें और लोग कैसे साइबर ठगी करते हैं। इस कहानी से किसी के दिल को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी के बारे में एक कमेंट जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।